आज हमारे घरों में नर्क क्यों है? क्योंकि आंखों की शर्म धीरे धीरे जा रही है, वाणी का नियंत्रण धीरे 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 समाप्त हो रहा है। व्यवहार में आज इतनी उग्रता है कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पूरा परिवार चाहे कितने भी कष्ट में चला जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये भाव जानते हो क्या है? जिस यज्ञ की आचार्य जी बात कर रहे थे मेरी माताओं बंधुओं, एक भाव है इदम मम, ये मेरा, मेरे लिए, मेरी बात, मेरा होना चाहिए। ये राक्षसी भाव है, आसुरी प्रवृत्ति है। पर यज्ञ की प्रवृत्ति क्या है? इदम न मम, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। घर में भोजन बना है, कोई बात नहीं, बचेगा नहीं बचेगा कोई दिक्कत नहीं, पर पहले सब खा ले, यज्ञ का भाव है। कोई चीज आई और वो चीज आकर के सास ने कह दिया मुझे अच्छी लग रही है, नंद ने कह दिया मुझे अच्छी लग रही है और बड़े प्यार से दे दी, कोई बात नहीं दीदी ये आप रख लो मैं बाद में ले लूंगी, ये यज्ञीय भाव है। मेरे लिए नहीं, सबके लिए। जो रामायण है वो पूरी की पूरी किस वाक्य के इर्द गिर्द घूम रही है? बस इसी यज्ञीय प्रवृत्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। इदम ना ममा, मेरे लिए नहीं। इसलिए इतने बड़े राज्य को छोड़ करके श्री राम निकल पड़े, पत्नी निकल पड़ी, भाई निकल पड़ा। और जब ये निकले तो जरा सोचो, आज किसी व्यक्ति को आप कह दो भैया सत्संग में आना, अरे भैया घर में काम ही इतने रहते हैं, बताओ कैसे आए छोड़ करके। वहां सारे अयोध्यावासी अपने काम धाम सब कुछ छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के पीछे चल पड़े। जरा सोचो, क्या वो आलसी थे? क्या वो प्रमादी थे? क्या वो निकृष्ट थे? नहीं नहीं, आचरण था इदम ना ममा, मेरे लिए नहीं। अरे जब राजा ने अपने महल को त्याग दिया तो ऐसे राज्य में रह करके हम करेंगे क्या? यथा राजा तथा प्रजा, हमने अपना राजा राम को मान लिया है, हम तो राम जैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर अवध में राम नहीं है तो फिर वहां अवधवासियों का भी कोई काम। इदम ना ममा। आज सोचो, आज तो षड्यंत्र करते हैं कैसे ये छोड़ करके जाए घर, कैसे अलग हो जाए हम, कुछ तो तिड़कम लगाओ, कुछ तो ऐसा करो। सोचो, बस यही स्वर्ग का भाव है। इसी को कठोपनिषद में श्रेय मार्ग कहा गया है और बड़ी सुंदर परिभाषा यमाचार्य ने की है। आरंभ में ये मार्ग बड़ा कठिन लगता है, आसान नहीं है छोड़ना, कठिन लगता है। पर सोचो, अगर राम अवध को छोड़ करके न जाते तो क्या तुम राम को पूजते? बोलो। अगर राम भी अपने भाइयों से लड़ते, उन पर केस करते, विद्रोह करते, तो जैसे इतिहास के पन्नों में औरंगजेब को पढ़ाते हैं, अकबर को पढ़ाते, हुमायूं को पढ़ाते, शाहजहां को पढ़ाते, ऐसे ही एक चैप्टर का ये भी जुड़ जाता एक पन्ने पर। इसका ग्रंथ ना बनता और ये ग्रंथ इतना पूज्य ना बनता कि लोग अपने माथे से लगा करके इसको नमन करते। लोगों के मन में राम के प्रति ये जगह ना बनती कि अपना घर भले ही छोड़ दे पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए लोग मर गए, कट गए, पर राम मंदिर बनवा करके छोड़ा। ये जगह राम ने तब बनाई है, इदन मम के भाव से नहीं बनी, इदन ना मम के भाव से बनी। इसलिए मित्र ने कहा मेरा राज्य ले लो। अरे भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। निकल गए, गंगा नदी को पार किया, महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। अब आप विचार करना, श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनों में रहे और बहुत आश्रमों में गए, पर वो समस्त आश्रम ऋषियों के थे जिनमें यज्ञ होता था, यज्ञों पर शोध होता था, शास्त्रों का प्रचार प्रसार होता था। अनेक प्रकार के आश्रमों में गए, लेकिन एक भी आश्रम आपको वहां पर वो नहीं मिलेगा जिस पर नाम हो वृद्धा आश्रम के। राम किसी वृद्धाश्रम में भी गए। ये बातें मैं बताना जरूरी समझती हूं ताकि आप अपनी संस्कृति को जानो।
आज तो गली गली में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। और मैंने बताया था आप लोगों को कल भी, उन वृद्धा आश्रमों के अंदर झुग्गी झोपड़ी वालों के माँ बाप नहीं है। ही इज वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा धनाढ्य, उन्हीं के माता पिता वहां अश्रु बहाते हुए मिलते हैं। ध्यान रखना, ये कहाँ की उन्नति है, इस पर चिंतन जरूर करना एक बार। महर्षि भारद्वाज से मिलकर के श्री रामचंद्र जी कहते हैं, एक उत्तम स्थान के विषय में पूछते हैं। तो महर्षि भारद्वाज ने कहा, हे राम, आगे चल करके तुम्हें चित्रकूट नाम का एक स्थान मिलेगा, जो हर प्रकार से आपके रहने के योग्य है। आप उस स्थान पर जाकर के निवास करें तो अति उत्तम होगा। महर्षि भारद्वाज की प्रेरणा से श्री रामचंद्र जी कहते हैं, चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। और मेरी मातो बंधु, चित्रकूट में जाकर के उन्होंने वहां पर लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण एक कुटिया बनाओ। सुंदर सी एक पर्णकुटी लक्ष्मण जी ने तैयार की, जिसको देख करके श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और चित्रकूट में निवास करने लगे और अपने मित्र गुहू को वापस भेज दिया। इधर कहते हैं, जब गंगा नदी पार की थी तो सुमंत्र को भी खाली रथ देकर के वापस भेज दिया था। सुमंत्र अयोध्या के अंदर जब खाली रथ लेकर के गए तो जो अयोध्या वासी लौट करके आए थे, कोस रहे थे अपने आप को, गालियां दे रहे थे केकई को। उधर महलों में जब खाली रथ को राजा दशरथ ने देखा तो राजा दशरथ के भी प्राण पखेरु उड़ने लगे। तो समीप केकई आई तो केकई को धक्का देकर के अपने से परे करके कहते हैं, उल्टा तूने पूरे के पूरे कुल का विनाश कर दिया। मैंने सुना तो था कि कोई त्रियाहट होती है, पर मुझे नहीं पता था वो मुझे प्रत्यक्ष तेरे रूप में देखने को मिलेगी। अरे कहां तो मैं अभागा कौशल्या जैसी देवी को देख रहा हूं जिसने मुंह तक नहीं खोला, और कहा मैं तेरे जैसी को देख रहा हूं। आज परमात्मा को साक्षी मान करके कहता हूं, तेरे साथ मैंने जो भी अग्नि के सामने व्रत लिया था, मैं उन समस्त व्रतों को आज त्यागता हूं। मैं तेरा भी त्याग करता हूं, और अगर तेरा पुत्र भरत तेरी मति का पालन करता है तो भरत से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम दोनों का त्याग करता हूं। ये कहना आरंभ किया तो जरा सोचो, कोई और होती खड़ी कोने में ये कहती बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पर माता कौशल्या को धन धन है मेरी माता। आती और महाराज दशरथ से कहती, राजन, पत्नी के प्रति आप जैसे आर्य पुरुष को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। ये धर्म पत्नी है आपकी, और ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जिसे जब चाहा तोड़ दिया गया, जब चाहा छोड़ दिया गया। आप वेदों की परंपराओं को मानने वाले हैं। ओ मेरी माताओं, जरा विचार करना, चिंतन करना। दूसरे ग्रंथों के अंदर या दूसरे संप्रदायों के अंदर जोड़ने वाली भी व्यवस्था है तो तोड़ने वाली भी व्यवस्था है, पर अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करना। यहाँ पर फेरे सीधे तो चलते हैं, पर वेद में एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसे बोल करके तुम उल्टे घूम जाओ और तुम्हारा ये बंधन टूट जाए। ध्यान रखना, ये तुम्हारी वैदिक संस्कृति है जो जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की बात नहीं करती। ये आपकी संस्कृति है। वहां पर कौशल्या जी का समझाना। आइए तीव्रता से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जब गोद में सर रख करके कौशल्या माता समझाने लगी तो दशरथ कहते हैं, कौशल्या, वेद में कहा गया है अवश्यमेव भोगत। वेद में कहा गया है पक्तारम पकवा पुनराविशाति। जो जैसी फसल बोता है उसको काटता जरूर है। मैंने भी कभी एक फसल बोई थी। एक मुनि पुत्र श्रवण कुमार का वध करके कौशल्या कहती है, महाराज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, आप भला किसी का वध कर दो, मैं नहीं मानती। दशरथ रो के कहते, मैं सच कहता हूं कौशल्या,
मैंने जानबूझ करके तो नहीं किया, अनजाने में मुझसे वो पाप हो गया। अरे मैं क्षमा याचना करने लगा, मेरे भाई मुझे क्षमा करना, मैंने तो कोई पशु समझ करके बाण छोड़ दिया। वो मुनि पुत्र कहता है, जो कौन हो तुम? मैंने परिचय दिया, मैं राजा दशरथ, अवध का राजा। वो मुनि पुत्र कहता, राजन बड़ा गलत किया। अगर मैं अकेला होता, कोई दायित्व कर्तव्य ना होता, कोई बात नहीं थी, तुम्हारे इस अपराध को मैं क्षमा कर देता, पर तुमने मुझे नहीं, मेरे अंधे माता पिता को भी साथ साथ मार दिया। क्योंकि मैं जानता हूं जब उनको पता लगेगा और वो सुनेंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, जिनकी सेवा में मैं दिन रात लगा रहता था। लोग कहते हैं श्रवण कुमार को, वो श्रवण कुमार अपने माता पिता को क्या करा रहे थे? जोर से बोलो। तीर्थ दर्शन करा रहे थे ना। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, और जो व्यक्ति अंधा है मेरी माताओं, उसके लिए तीर्थ दर्शनों का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पर यदि आप शास्त्रों को गहनता से पढ़ेंगे तो महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा है, जो संतान हृदय से अपने माता पिता की सेवा करता है वो भव सागर से तर जाता है। ऐसी सच्ची सेवा करने वाली संतान को ही उस सेवा भाव के कारण तीर्थ कहा जाता है। इसका मतलब बड़ों की सेवा करना ही क्या है? सच्चा, जोर से बोलो, तीर्थ है। यही श्रवण कुमार का तीर्थ था। तुमने तो उन्हें भी मार डाला, पर सुनो, मैं तो जा रहा हूं, पर जाने से पहले मेरे माँ बाप को पानी पिला देना, तब तक बोलना मत, नहीं तो वो प्यासे मर जाएंगे। वो जीवित तो नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि मैं ही वो सहारा था। जैसे कोई कमजोर पौधे को एक लकड़ी लगा करके सहारा देता है और पौधा उसके सहारे से खड़ा रहता है, अपने बूढ़े माता पिता का, अंधे माता पिता का मैं ही सहारा था, और मैं नहीं हूं तो वो जीवित नहीं रहेंगे राजन। ये कहकर के श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण की लाश दशरथ के हाथों में थी। रोते रोते एक तरफ रख करके जल का पात्र भर करके दशरथ कहां पहुंचे? जहां श्रवण के पिता शांतवन और माता जानवती बैठे थे। दोनों ने कदमों की आहट सुनी तो कहते, बेटे श्रवण आ गए, बड़ी देर लगा दी मेरे लाल। क्या हुआ था? अब श्रवण हो तो बोले। कहते जब कोई उत्तर नहीं मिला तो आभास हुआ पिता को, बेटे तुम बोलते क्यों नहीं? तुम बोलो, तुम जब तक बोलोगे नहीं हम पानी नहीं पिएंगे। दशरथ को बोलना पड़ा, बोल करके सारी घटना को बताया, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, चरणों में गिर गया राजा दशरथ। पर ध्यान रखना, जिन्होंने श्रवण जैसी संतान को खोया हो, कोई निकम्मी निठल्ली चली जाए तो बात अलग, पर श्रवण जैसी संतान जिसने माता पिता की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, ऐसे दिव्य संतान के लिए भला कौन माता पिता अपना रोष प्रकट न करता। उस समय श्रवण के पिता शांतवन ने कहा था, दशरथ तूने अपने अभिमान में आकर के ये कुकृत्य किया है, तूने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया है। और सुन, आज जिस पुत्र मोह में हम तड़फ रहे हैं, जा एक दिन तू भी अपनी संतान के लिए ऐसे ही तड़पे तो तुझे पता लगेगा कि संतान का दर्द क्या होता है। ये कहकर के दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। हे कौशल्या, मुझे लगता है आज परमात्मा ने उस कर्म का फल मुझे यहाँ दे दिया।
आज मुझे लग रहा है कि ये चंद्रमा, ये तारे मेरे ऊपर सारे के सारे अंगारे बन करके गिर रहे हैं। आज मेरा राम नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शरीर से कोई मेरे प्राणों को खींच रहा है। आज उस कर्म का फल परमात्मा ने प्रत्यक्ष मुझे यहाँ पर दे दिया। आज मुझे पता लग गया, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे दुनिया के लोग कहते हैं राम का नाम ले लो तो पापों से बच जाओगे। मैं निवेदन कर दूं, जब महाराज दशरथ नहीं बच पाए तो हमारी और तुम्हारी तो औकात क्या है। इसलिए योगीराज कृष्ण कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म किया है वो भुगतना पड़ेगा। ये कह करके महाराज दशरथ ने राम राम करते हुए प्राण दे दिया। और सोचो, जिनके पैदा होने पर महाराज दशरथ इतने खुश थे कि उन्होंने राजकोष का मुख खोल दिया था ब्राह्मणों के लिए। जिस महाराज दशरथ के घर में 4-4 बच्चों की किलकारियां गूंजी, 4-4 बेटे घोड़ी चढ़े, 4-4 पुत्र वधुएं घर के अंदर आई, आज उस महाराज दशरथ के अंतिम समय में एक बेटा भी उसके पास में नहीं है। इससे बड़ी और ध्यान रखना कर्म व्यवस्था क्या होगी। और तब लिखा था राधे श्याम जी कि महलों में लाश नरपति की, वन में लक्ष्मण और रघुवर गे, अंत्येष्टि क्रिया हो कैसे, दो बेटे मामा के घर गए, अंत्येष्टि क्रिया हो कैसे, दो बेटे मामा के घर गए। संसार चक्र की चालियां प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, संसार चक्र की चालियां प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो 4-4 बेटे जिसके, उसकी यूं लाश भिनकती है। हो 4-4 बेटे जिसके, उसकी यूं लाश भिनकती है। हो 4-4 बेटे जिसके, उसकी यूं लाश भिनकती। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। 4-4 पुत्रों का पिता आज बिल्कुल लावारिसों की तरह पड़ा है अपने महल में। पत्नी छाती कूट कूट करके रो रही है, कैकेयी हाय हाय कर रही है, और पूरी अयोध्या बिल्कुल सुन्न हो गई है ये सुनते ही। कितना बड़ा वज्रपात, 2 बेटे बाहर हैं, 2 वन में चले गए, और घर का मालिक, घर का मुखिया तड़प तड़प के अपने प्राण दे गया। इसलिए कभी गुमान मत करना किसी चीज पर। समय आपको कब क्या दृश्य दिखा देगा ये पता नहीं है, ध्यान रखना। समय दिखता नहीं है लोगों, पर दिखा बहुत कुछ देता है, ध्यान रखिए। जब ये देखा तो शीघ्रता से महर्षि वशिष्ठ ने चीजों को संभाला। महाराज दशरथ के शव को तेल पात्र में रखवाया और बोले कि संतान के लिए तड़प तड़प करके मां को तो प्राण देते हुए कई बार देखा था, पर अपने बच्चे के लिए तड़प तड़प के कोई पिता मर गया हो। हे राजा दशरथ, ऐसा पिता मैंने भी पहली बार देखा है। युग युग तक तुम्हें लोग याद करेंगे पुत्र प्रेम के लिए।